पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 सेवन्थ एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेवन्थ एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं भाई? देखो, सीजीएल 2018 टायर 1 के क्वेश्चन करने हैं हमें। 2018 टायर 1 के क्वेश्चन करने हैं, सीपीओ वगैरह के हमने क्वेश्चन करें, एमटीएस के क्वेश्चन करें, राइट। तो वन वर्ड से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके इंक्लूड हो चुके हैं यहाँ पे। और हम अभी लास्ट स्टेज में चल रहे हैं वन वर्ड के। करीब करीब 1323 क्वेश्चन आपने वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करा था, 1300 के आसपास आपने क्वेश्चन वैसे प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, बाकी अभी और आगे करने वाले हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को गवाए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। स्टेटमेंट को आपने सुन लिया, मच यूजुअल बिलो द हाइट, है ना, सॉरी, मच बिलो द यूजुअल हाइट, राइट। मच बिलो द यूजुअल हाइट, एक हाइट होती है, नॉर्मल हाइट होती है कि हाँ 4 साढ़े 4 फुट, 4 फुट, है ना, 3.25 4 फुट, ऐसे करके एक नॉर्मल हाइट होती है, राइट। और उससे भी उस एवरेज हाइट से या यूजुअल हाइट से भी कम हाइट वाले को क्या बोलते हैं? अब देख, ये तस्वीर लगी है यहाँ पे छोटे मियाँ की, आप देख पा रहे होंगे, छोटे मियाँ हैं ये, राइट। तो कह रहा है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट इज व्हाट? ड्वार्फ। बौना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में है भाई ड्वार्फ। ड्वार्फ बोलते हैं, DWARF, DWARF इज व्हाट? ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स व्हाट? बौना। याद रखेंगे, ड्वार्फ याद रखेंगे भाई, कोई दिक्कत? अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से अपनी मर्जी से बिना किसी प्रॉपर एक्सक्यूज के क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, हर्षिल कुछ नाम रहता है बच्चे का, है ना। तो इनका, ये मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि इनका मन नहीं लगता था। ट्रुएंट, TRUANT, ट्रुएंट बोलते हैं क्या? ऐसा बच्चा जो बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के स्कूल से बाहर रहता है, पढ़ाई से मन चुराने वाला, पढ़ाई से मन चुराने वाला बालक, राइट। और वहां पे ड्वार्फ, डन है। a person without a settled home or a regular work wanders wanders from place to place and lives by begging, है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्या, a person without a settled home or regular work, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई settled home ना हो, रेगुलर वर्क ना हो, रेगुलर काम ना हो, ठीक है। who wanders from place to place, जो place to place wander करता है, and lives by begging, और मांग के खाता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को बोलते हैं वैगरेंट, आवारा, है ना। क्या? वैगरेंट, आवारा हूँ, आपने सुना होगा ना, तो वही वैगरेंट है, आवारा है, राइट। वैगरेंट मीन्स ऐसा पर्सन जिसके पास क्या ना हो? खाने पीने का चीज ना हो, प्रॉपर सेटलमेंट की बात ना हो, प्रॉपर जॉब ना हो, वो मांग के खाता हो और जगह जगह घूमता रहता हो, दैट इज व्हाट? वैगरेंट, राइट। डन भाई, वैगरेंट डन, वैगरेंट डन भाई, आवारा, राइट। याद रहेगा, काफी इजी है ये वाला, कई बार कराया भी जा चुका है। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या कोई प्लांट हो जो ओरिजिनली कहीं से, किसी पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग कर रहा है। जैसे आप रहते हो मान लो कि XYZ किसी भी टाउन में, या फिर ऐसे मान लो आप रहते हो दिल्ली में, ठीक है, और आपका होम टाउन कहीं और है, तो आप दिल्ली के तो निवासी नहीं हो ना, आप निवासी हो अपने होम टाउन के। तो नेटिव प्लेस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? कि मेरा होम टाउन या नेटिव प्लेस जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो टाउन है, टाउन का नाम XYZ जो भी नाम है आपका, वो लोगे। तो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनल टू अ प्लेस, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं, जैसे ये है, इसका जो है वो डिजर्टेड एरिया है, भाई भाई का घर है ना, तो भाई का घर उधर है, तो उसको, उसका जो घर है वो, उसका नेटिव प्लेस जो होगा वो डिजर्टेड एरिया होगा, तो बोलते हैं क्या? नेटिव। नेटिव मतलब निवासी, NATIVE, नेटिव। नेटिव की मीनिंग क्या होगी भाई? निवासी। नेटिव याद रहेगा, नेटिव याद रहेगा ना, इजी है।
1305 1305 अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो भाई, मैप ड्रॉ करता हो या प्रोड्यूस करता हो। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, है ना, क्या कहलाता है भाई? तो ये भी कई बार कराया जा चुका है। क्या बोलते हैं भाई इसको? कार्टोग्राफर बोलते हैं। इजी है ना, कार्टोग्राफर बोलेंगे। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर जो क्या करता है भाई, मैप को प्रोड्यूस करता है ना, मैप बनाता है। जो क्या करता है, मैप बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। CARTOGRAPHER। A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil, beer, etc. A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil or beer. अब देखो ध्यान से इसको रीड करोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगी। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होना चाहिए, बल्ज, बल्ज मतलब बीच से वो बल्जी होना चाहिए। बीच से क्या होना चाहिए? बल्जी होना चाहिए, फैला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो बीच से क्या है? ये बल्जी है। बीच से क्या है? बल्जी है, राइट। और ट्रेडिशनली मेड ऑफ वुडन स्टेप्स, वुडन के स्टेप्स से बना है। किस चीज के लिए बनता है भाई? या तो ऑयल रखोगे या फिर बियर रखने के लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलेंगे भाई? बैरल बोलेंगे। तो BARREL, बैरल, याद रहेगा बैरल, BARREL, बैरल। बैरल क्या होता है भाई? द्रव पदार्थ रखने की कोई भी एक कोई बर्तन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं पीपा। पीपा बोलते हैं। डन है। 1307 कह रहा अ लार्ज केस बिल्डिंग और इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, है ना। एक बड़ा सा केस या कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा प्लेस जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स को रहने वाली जगह को क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, अवायरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अवायरी, अवायरी। अच्छा, ये हो गया भाई बर्ड्स के रखने की जगह। क्या हो गई भाई? बर्ड्स के रखने की जगह। ओके, बर्ड्स रखने के अलावा दूसरा क्या होता है भाई? बर्ड्स रखने के अलावा दूसरा क्या बोल सकते हैं? जहां पे वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। बीज आर केप्ट, वेयर बीज आर केप्ट, क्या बोलेंगे उसको? वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, राइट। उसको क्या बोलेंगे? तो ये क्या बोलेंगे, ये आपने आंसर करना है, ठीक है। बीज कहाँ रखी जाती है, उसको क्या बोलेंगे ये, और दूसरा क्या, एयरक्राफ्ट्स कहाँ रखे जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे। तो इन दोनों का आंसर आपने बड़े ही आसान शब्दों में कमेंट सेक्शन में दे देना है। अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, कोई फ्रेज, फ्रेज तो आपको पता ही है फ्रेज क्या होता है, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज फ्रेज, है ना। अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, किसी की याद में कोई वर्ड लिखा गया हो, कोई दो चार लाइनें लिखी गई हो। हु हैज डाइड, जो मर चुका है, स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, जो टॉम्ब स्टोन है, जो उसकी टॉम्ब है, जहां पे उसको जहां उसके पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आपने लिखा दिया है उसकी याद में, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिटॉफ। क्या बोलते हैं भाई? एपिटॉफ, EPITAPH, एपिटॉफ, EPITAPH, एपिटॉफ बोलेंगे, राइट। EPITAPH, एपिटॉफ बोलेंगे, याद रखेंगे भाई, एपिटॉफ। 1309 अ पर्सन और थिंग लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर, है ना। एक ऐसा पर्सन या कोई भी चीज जो सेम टाइम पे रह रही है। सेम टाइम पे रहने का मतलब, जैसे मान लो अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो आपके अमित शाह हो गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो गए, और आपके जो अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब क्या है? सब एक टाइम पीरियड में है। लालू प्रसाद यादव, ये सब एक टाइम पीरियड में, मतलब एक ही समय पे ये सारे राजनेता हो रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? कंटेम्प्रेरीज। जब एक ही समय की बात करें तो उनको बोलते हैं क्या? कंटेम्प्रेरीज, समकालीन। जैसे क्या, क्रिस्टोफर कोलंबस और लियोनार्डो दा विंसी, ये एक ही समय पे थे, ये एक ही समय पे। देखो भाई, इनका टाइम पीरियड और इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट लगभग क्या है भाई? सेम है। 5-7 साल 10 साल का ही क्या है? डिफरेंस है, राइट। तो ये चीज है। द बिलीफ दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, ये बिलीव की भाई कि कोई चीज होने वाली है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई चीज होने वाली है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे बिलीव को मानने वाला क्या कहलाता है? फटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फटलिस्ट कहलाता है, फटलिस्ट, है ना।
चलो ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो इसी से मिलता जुलता एक टर्म है, मैं बार बार आपको इस पर रिमाइंडर देता रहता हूँ, फटल। फटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ, जो कि डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या डेथ वाली बात करने जैसा हो, उसको बोलते हैं क्या, फटल। FATAL, FATAL, फटल। फटल मीन्स व्हाट, कॉजिंग डेथ। और फटलिस्ट क्या होता है, द बिलीव दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, कि भाई जो कुछ होने वाला है, जैसे कहते हैं ना भाई कि जो हुई है वही जो राम रची राखा, ऐसा जो बोल दे कि जो चीज होगा वही जो राम ने रच रखा है, राइट। तो ये सारी चीजों में बिलीव करने वाला क्या कहलाता है भाई, फटलिस्ट कहलाता है। समझ आई बात, भाग्यवादी कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। नाउ द नेक्स्ट 1311, 1311 क्या कह रहा है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जो दो पार्टी द्वारा क्या हुआ भाई, अपॉइंट किया गया हो, जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जब वॉर चल रहा है तो यूक्रेन ने भी हेल्प मांगी इंडिया से कि इंडिया को कुछ बोलना चाहिए, कुछ कमेंट करना चाहिए उस इशू पे, और रसिया ने भी कुछ ऐसी उसकी भी कुछ ऐसी उम्मीद थी कि इंडिया कुछ बोले उसकी फेवर में। तो मतलब वो लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया कुछ बोले कि भैया ये युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। सेम वैसे ही, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जिसको चुना गया हो दो पार्टी के द्वारा एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी बहस चल रही हो, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए अगर किसी को चुना गया है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। क्या, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर। जैसे भाई साहब को, इन दोनों लोग के बीच में कुछ हुआ होगा तो ये भाई साहब को मतलब बुलाया गया, भाई देखो ऐसा कुछ करना है आपने। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स की जगह पे ये भी लिख सकता है क्या, अ फैमिली ऑफ बर्ड्स, है ना, ठीक है, या अ फैमिली, अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स। तो ऐसे समझो क्या मतलब, वो कभी कभी और लंबी कहानियां लिख कर देगा। क्या देगा भाई, कि एक मदर बर्ड के जितने बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, एक मदर बर्ड के जितने बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, उन बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं। बात समझ आई ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मदर बर्ड एक ही है, माँ जो चिड़िया है वो एक ही है, उसके कई सारे बच्चे हो गए, राइट। तो उन कई सारे बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रूड। क्या बोलेंगे, ब्रूड बोलेंगे। तो ये ब्रूड आपने याद रखना है, BROOD, ब्रूड। ब्रूड मीन्स व्हाट, एक ही मादा पक्षी के सब बच्चे, एक ही मादा पक्षी के सब बच्चे, राइट। तो ब्रूड याद रहेगा, BROOD, ब्रूड। डन है। 1313, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को अरेंज कर दिया गया। फ्लावर्स को क्या किया गया भाई, फ्लावर्स को अरेंज कर दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुके। काफी सिंपल है ये, BOUQUET, बुके। बुके, बुके मीन्स व्हाट, फ्लावर को क्या किया गया, फ्लावर को अरेंज कर दिया गया, BOUQUET, बुके। बुके मीन्स व्हाट, गुलदस्ता। क्या बोलते हैं भाई, गुलदस्ता बोलते हैं। तो गुलदस्ता मार्क करेंगे, बुके मार्क करेंगे। A large metal pot with a lid and handle used for cooking over an open fire. A large metal pot, a large metal pot with a lid, है ना, lid और एंड हैंडल, लिड भी है और हैंडल भी है, यूज फॉर कुकिंग ओवर एन ओपन फायर। ओपन फायर में, है ना, जैसे आपके यहाँ होता है कि उसको कढ़ाई बोलते, कुछ लोग बोलते हैं मिट्टी का बर्तन, है ना, मिट्टी का बर्तन कुछ लोग बोलते हैं उसको। तो वही चीज बोल रहा है कि लार्ज मेटल पॉट, जो क्या है भाई, बड़ी सी कढ़ाई होती है जो आप खुले में बनाते हो, खुले में जिसपे आप खाना बना पाते हो, उसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन मीन्स व्हाट, कॉल्ड्रॉन मीन्स बड़ी कढ़ाई। कॉल्ड्रॉन मीन्स व्हाट, कॉल्ड्रॉन मीन्स बड़ी कढ़ाई, CAULDRON, कॉल्ड्रॉन, CAULDRON। कॉल्ड्रॉन होता है क्या, बड़ी सी कढ़ाई। याद रखेंगे इसको। 1315, a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel, है ना, a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel। a large deep, ऐसा वाला, है ना, टिफिन होती ना, टिफिन आपकी, तो वैसी टिफिन थोड़ी सी बड़ी, है ना, थोड़ी सी बड़ी, किसी कोई कोई इसको कनेस्तर भी बोलता है, राइट। तो a large deep pot used both in the oven and as a serving vessel, that is what, casserole, casserole, right, casserole। याद रहेगा भाई, कैसरोल, बड़ा बर्तन, कैसरोल, CASSEROLE, कैसरोल, याद रहेगा, CASSEROLE, कैसरोल। डन है, कैसरोल डन है। आ जाओ। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स fastened in a ring and used for decoration or for laying on a grave। कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर्स लीव्स स्टेम्स fastened in a ring, है ना,
क्या कि जो हमने क्या बनाया भाई, जो फ्लावर्स हैं या फ्लावर्स के लीव्स हैं या स्टेम है, उनको हमने फास्टेन कर दिया, बांध दिया, और क्या बना दिया भाई, बांध के उसको हमने एक रिंग का शेप दे दिया। इजी है ना, समझ आ रही बात ना, बिल्कुल सिंपल बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को हमने अरेंज करा, या फिर फ्लावर्स के लीव्स को अरेंज करा, या उसके स्टेम्स को अरेंज करा, और स्टेम्स को अरेंज करके हमने क्या बना दिया, एक पर्टिकुलर शेप बना दिया। हमने क्या करा भाई, एक पर्टिकुलर शेप दे दिया, उसको बोल रहे हैं क्या, रिंग शेप दे दिया, है ना। एंड यूज्ड फॉर डेकोरेशन और फॉर लाइंग ऑन अ ग्रेव, या तो हमने डेकोरेशन के लिए यूज करा, शादी ब्याह में भी आप ऐसा बना के जगह जगह पे लगा देते हो, या फिर किसी के ग्रेव पे, किसी के डेड बॉडी के ऊपर, है ना, जब आप उसको मतलब श्रद्धांजलि देने जा रहे हो, अपने होमेज प्ले करने जा रहे हो, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, उसके ऊपर रख रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फ्लावर के शेप को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेथ, WREATH, रेथ बोलते हैं, याद रहेगा, रेथ, WREATH, रेथ, है ना, ऐसा वाला रेथ, ठीक है ना, डन है। WREATH, रेथ, रेथ मीन्स व्हाट, फूलों की गोलाकार माला, रेथ, याद रखना, WREATH, रेथ मीन्स व्हाट, फूलों की गोलाकार माला, क्लियर है। 1317, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन को गिव अप करना। थ्रोन को गिव अप करने की मीनिंग मैंने कई बार बता रखी है, या तो आपने अपनी मर्जी से कोई अपना राजगद्दी, राजपद त्याग कर दिया हो, या फिर कोई भी ऑफिशियल अपनी मर्जी से अपनी पोस्ट को छोड़ दिया हो, अपनी मर्जी से, विदाउट एनी फोर्स, फोर्स करके कोई काम कराना इज व्हाट, कोअर्सियन, COERCION, फोर्स करके कोई काम कराने का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश में कोअर्सियन होता है। उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बातचीत करी हुई है। और यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है भाई, अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ देना, अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को छोड़ने को बोलते हैं एब्डिकेट करना। क्या, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट इज व्हाट, अपनी मर्जी से अपना पोस्ट छोड़ना, अपनी मर्जी से अपना पोस्ट छोड़ना। और ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ट्रेड जो लॉ द्वारा प्रोहिबिट किया गया है ना, लॉ ने उसको क्या किया भाई, मना किया है कि नहीं होना है ये चीज, जैसे कि माइनिंग वगैरह, माइनिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बैन है, माइनिंग क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बैन है, लेकिन फिर भी क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर ये चीज काफी ट्रेंड करती है, पॉपुलर है, ठीक है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज व्हाट, इलिसिट, इलिसिट, इलिसिट व्हाट, इलिसिट मीन्स व्हाट, अवैध या गैर कानूनी, अवैध या फिर गैर कानूनी इज व्हाट, इलिसिट, डन है, इलिसिट याद रहेगा, इजी है इलिसिट। चले आगे बढ़े। 1319, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा पर्सन जो क्या है भाई, इनडिफरेंट है, आर्ट एंड कल्चर में क्या है, इनडिफरेंट है, मतलब उसको समझ नहीं आती है। द पर्सन हु हैज नो नॉलेज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा पर्सन जिसको कोई भी नॉलेज ना नहीं हो आर्ट एंड कल्चर की, उसको बोलते हैं क्या, फिलिस्तीन बोलते हैं, फिलिस्तीन, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलेंगे। एक ऐसा क्या, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर में उसकी कोई भी रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। वन हु embraces वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, वॉलेंट्री डेथ जो इम्प्रेस करता है, अपनी मर्जी से अपने डेथ को चुनता है, गले लगाता है, इम्प्रेस मीन्स व्हाट, टू हग, गले लगाना, तो अपनी मर्जी से अपनी डेथ को चुन रहा है अपनी कंट्री के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मार्टर बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, लाइक मंगल पांडे, है ना। द मैन हु न्यू नो फियर, ऐसा इंसान जिसको डर का पता ही नहीं था कि डर क्या होता है ना। और जितने भी अपने ये एंसेस्टर्स रहे हैं, जितने भी पैट्रियट रहे हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको डर की मीनिंग पता ही नहीं थे जी, राइट। डर तो हमें लगता है। मार्टर बोलते भाई, क्या, मार्टर, MARTYR, मार्टर, मार्टर, MARTYR, मार्टर, मार्टर मीन्स व्हाट, शहीद। 1321, फिट टू बी ईटन, है ना, फिट टू बी ईटन, जो चीज खाने लायक हो, फिट टू बी ईटन मीन्स व्हाट, जो चीज खाने लायक हो, जो चीज खाने लायक हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडिबल, है ना, एडिबल, EDIBLE, ये सारी चीजें खाने लायक हैं, एडिबल है। अब ध्यान से एक बात और सुनना, ये तो एडिबल हो गया, ठीक है ना। जो चीज फिट टू बी, फिट फिट टू बी ड्रिंक, फिट टू बी ड्रिंक, जो चीज पीने लायक हो, जो चीज पीने लायक हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोर्टेबल, क्या, पोर्टेबल, है ना, पोर्टेबल मतलब क्या, पीने लायक, राइट। अच्छा, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से कैरी करके ले जा पाओ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल।
क्या बोलते हैं भाई, पोर्टेबल बोलते हैं। तो पोर्टेबल एंड पोर्टेबल की स्पेलिंग में आपने आ, वो नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, कंफ्यूजन नहीं करना, राइट। पोर्टेबल एंड पोर्टेबल की स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्टेबल आपको पता चल गया, पोर्टेबल पता चल गया। एडिबल देख लो, एडिबल मीन्स व्हाट, खाने योग्य, फिट टू बी इटन, ठीक है। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसा जो अंडरस्टूड न किया जा सके, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, इनकॉम्प्रीहेंसिबल बोलते हैं। और एक और चीज इससे समझ में आनी चाहिए आपको कि समथिंग समथिंग इज ग्रीक टू मी, समथिंग इज ग्रीक टू मी, कुछ जो मेरे लिए ग्रीक है ना, या फिर इट इज ग्रीक टू मी, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, इट इज ग्रीक टू मी। यहाँ पे जी को आप स्मॉल कर लो, कोई इशू नहीं है, स्मॉल कर लो, है ना, राइट, इट इज ग्रीक टू मी। तो जब भी ऐसा लिख के आ जाए क्या, इट इज ग्रीक टू मी या समथिंग इज ग्रीक टू मी, तो ग्रीक का मतलब होता है कि आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, दैट्स इट, राइट। क्योंकि ग्रीक वर्ड जो होते हैं वो आप अंडरस्टैंड कहाँ कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। कोई चीज लैटिन या ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, वो कहाँ हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज नहीं कर पाते हैं वो चीज यहाँ पे इनकॉम्प्रीहेंसिबल लिखा हुआ है। क्या, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो चीज समझ में ना आए, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, INCOMPREHENSIBLE, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ में आने वाला, राइट। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल वहां से होगा, ग्रीक यहां से याद रखेंगे। तो दो टर्म आपने याद रखना है, काफी इजी है दोनों। आ जाए 1323, अ चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो चैरिटी करता हो या हेल्प करता लोगों को, ओके, बाय मनी या फिर जो भी जिसके भी थ्रू वो हेल्प करने की कोशिश करता हो, उसको क्या बोलते हैं, समैरिटन बोलते हैं। क्या, समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन, है ना, SAMARITAN, समैरिटन बोलते हैं। क्या, नेक आदमी, समैरिटन। एक ऐसा पर्सन, और चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, दूसरों की हेल्प करता है, समैरिटन कहलाता है, समैरिटन। फिलेंथ्रोपिस्ट भी याद रखेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट भी इसकी सिनोनिम हो जाएगी। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, है ना, जिसके पास खुद का राइट हो, खुद का क्या हो, राइट हो, अपनी इन्वेंशन को क्या करने का, सेल करने का या फिर उसको बनाने का खुद का राइट हो, तो वो राइट लेने को क्या बोलते हैं क्या, पेटेंट। कि मैंने अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया, मैंने अपना प्रोडक्ट क्या कराया भाई, पेटेंट करा लिया है। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन इज व्हाट, पेटेंट, डन है, पेटेंट, PATENT। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, कोई ऐसा जिसको बुक्स में बहुत ज्यादा क्या हो, दिलचस्पी हो, ग्रेट लवर, एडमायरर हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मीन्स व्हाट, एक ऐसा जिसको बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल कहलाता है ना। देखो भाई, मोहतरमा को बुक में ज्यादा इंटरेस्ट है, कितनी सारी बुक्स इनके पास है, बिब्लियोफाइल है ये, ठीक है। अ फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, फिक्सिशियस नेम, कोई भी मूवी बने, कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले, कोई भी राइटिंग, कुछ भी हो, कोई भी बुक का कैरेक्टर हो, कोई भी स्टोरी का कैरेक्टर हो, तो उसमें जो हम नेम देते हैं वो किसी पर्टिकुलर जो उस पर्टिकुलर एक्ट को प्ले कर रहा है उसका नाम नहीं होता। जैसे कोई भी XYZ कोई भी मूवी देखोगे आप, है ना, तो उसमें जो हीरो होता है उसका एग्जैक्टली नाम नहीं रहता उसमें, राइट। क्या होता है भाई, उसकी जगह पे कुछ और नाम, उसका मोहन, सोहन, राम, है ना, सुरेश, कुछ भी जो भी नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं सूडोनाइम। सूडो मतलब क्या, फॉल्स, PSEUDO, सूडो हुआ, PSEUDO, सूडो, नाइम, NYM, सूडोनाइम, याद रहेगा, सूडोनाइम याद रहेगा, PSEUDO, सूडो, NYM, सूडोनाइम। जैसे क्या, लोकप्रिय उपनाम अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग अजात शत्रु बोलते थे, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। तो ये भाई इनके उपनाम है। तो जो ये उपनाम दिए गए हैं इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, सूडोनाइम बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक नेम तो ये है, रियल नेम तो ये है। सेम वही चीज बोल रहा है। इस अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा तो सिंपल इतना समझो कि जो भी मूवी वगैरह में जो कैरेक्टर प्ले करता है उसका रियल नेम नहीं लेते हैं हम, कोई भी दूसरा नाम उठा कर ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सूडोनाइम, उपनाम। डन है, सूडोनाइम याद हो गया, चले आगे। 1327, प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा प्लेस जहां पे फ्रूट ट्रीज को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, फ्रूट ट्रीज को, ठीक है ना। वैसे अगर बोलेगा तो वैसे तो गार्डन होता है,
वैसे जहाँ पे ट्री को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो गार्डन होता है। और जहाँ पे ट्री को डेवलप किया जाता है ना, स्मॉल प्लांट से उसको डेवलप करके बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, उसको सेल किया जाता है, उसको बोलते हैं नर्सरी। तो नर्सरी गार्डन, और ये क्या है, फ्रूट ट्रीज को ग्रो करना। फ्रूट ट्रीज को ग्रो करना क्या कहलाता है, ऑर्चर्ड कहलाता है। क्या, ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, फलों का बाग, फलों का बाग। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप क्या करते हो भाई, गन्स वगैरह को स्टोर करते हो, मिलिट्री इक्विपमेंट को स्टोर करते हो, उसको क्या बोलेंगे, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट इज व्हाट, अर्सेनल, ARSE, अर्सेनल, ARSENAL, अर्सेनल। अर्सेनल मीन्स व्हाट, एक ऐसा प्लेस जहां पे आप गन को या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर करने का काम करते हो, दैट इज व्हाट, अर्सेनल। शस्त्रशाला, ARSENAL, अर्सेनल। अर्सेनल मीन्स व्हाट, शस्त्रशाला। डन है, इजी है। 1329 पे आएंगे। 1329 कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऐसा कोई भी इंसान या ऐसी कोई भी चीज जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देती हो या जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो। अनुष्काज इनसेटिएबल पानी पूरी क्रेविंग, है ना, कि भाई पानी पूरी खाते जाओ, आंसू आ रहे हैं, बहुत तीखे तीखे पानी पूरी खाओ, आंसू आ रहे हैं, लेकिन भैया एक और खिला देना, नमक ज्यादा डाल देना, मिर्च ज्यादा डाल देना, ये वाला स्टेटमेंट जो होता है गर्ल्स का, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। इनसेटिएबल बोलते हैं, है ना, इनसेटिएबल, याद रखेंगे आप इसको, इनसेटिएबल, INSATIABLE, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। क्लियर, इजी है, आ जाओ। द एक्शन ऑफ लुकिंग बैक ऑन और रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस, स्पेशली दोज इन वंस ओन लाइफ। ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट की चीज़ों को बार बार याद कर रहे होते हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या क्या डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट। तो उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, रेट्रोस्पेक्शन करना। क्या, पास्ट की चीज़ों को याद करके डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करना इज व्हाट, रेट्रोस्पेक्शन करना। RETROSPECTION, रेट्रोस्पेक्शन। ये हो गया भाई कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को, अपनी लाइफ में हुए पास्ट इवेंट को याद करके चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, दैट इज व्हाट, रेट्रोस्पेक्शन। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है कि आप अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए खुद के बारे में खुद से एनालिसिस कर रहे हो, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेके क्या है, उसके लिए खुद के थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, कि आत्मविश्लेषण कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आत्मविश्लेषण कर रहे हो, तो इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। यहाँ से इनसेटिएबल याद रखना और यहाँ से रेट्रोस्पेक्शन याद रखना, तीन वर्ड आपके सामने है। 1331, a state in which opposing forces or influences are balanced, opposing forces or स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस आर बैलेंस्ड, जहाँ पे अपोजिट फोर्स जो लग रहा है ना, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। इस बॉल पे रखा गया, ये क्या, एक कुछ भी रखा गया होगा प्लेन सा, ठीक है, और ये दो बॉल और रखे गए हैं, तो ये बैलेंस को मेंटेन करने का काम करे, तो बोल रहे हैं द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, द स्टेट ऑफ बैलेंस। वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा जो क्या करता भाई, चलता हो, किसमें भाई, नींद में, नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे, और इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ, एक का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वन हु टॉक्स इन स्लीप, है ना, जो बात करता हो किसमें भाई, सोने में, जिसको सोने में बात करने में मजा आता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, आदत हो बात करने की सोने में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये आपने बताना है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो वो आपने बताना है। वन हु वॉक्स इन स्लीप आपके सामने है। सोमनाम बुलिस्ट, क्या, सोमनाम बुलिस्ट, है ना, सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट क्या होता है, नींद में चलने वाला, सोमनाम बुलिस्ट, सोमनाम बुलिस्ट मीन्स व्हाट, नींद में चलने वाला। नींद में चलने वाले को क्या बोलेंगे भाई, वन हु वॉक्स इन स्लीप, है ना, जो वॉक करता हो स्लीप में, जो सोने में क्या करता हो भाई, चलता हो टहलता हो, उसको बोलते हैं सोमनाम बुलिस्ट। याद रहेगा, इजी है ना, इजी है, चलो। अनेबल टू बी हर्ड, अनेबल टू बी हर्ड, जो चीज सुना ना जा सके, ठीक है। एबल टू बी हर्ड ऑडिबल होता है, एबल टू बी हर्ड ऑडिबल होता है। अनेबल टू बी हर्ड क्या होगा, इनऑडिबल,
इनऑडिबल, इनऑडिबल क्या, अनेबल टू बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। तो जिसको सुना जा सके उसको क्या बोलेंगे, ऑडिबल बोलेंगे, AUDIBLE, ऑडिबल, याद रहेगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके। इन्होंने खुद की पेंटिंग कर ली है, अब उसको सुधारा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार, है ना। तो सॉरी, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो चीज, जो गलती सुधारी ना जा सके वो क्या है, इनकरीजिबल है। इनकरी 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 INCORRI, इनकरीजिबल, GIBLE, इनकरीजिबल। इनकरीजिबल आपका क्या हो जाएगा भाई, जिसको सुधारा ना जा सके। और इसी से मिलता जुलता या क्या है भाई, जो कभी कोई गलती ना करे, जो कभी कोई गलती ना करे। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखा आपके सामने ताकि आप इसकी वन वर्ड वाली मीनिंग लिख पाए, है ना। सभी के लिए हिंदी लिखने का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि सभी को अंडरस्टैंड हो। ठीक है, कोई छोटा बड़ा, कोई कम जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, कुछ भी नहीं भाई, इक्वलिटी में बिलीव करने वाले होने चाहिए भाई। आ जाए, जो कभी गलती ना करे उसके लिए क्या बोलते हैं, और जो क्या एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, जो कभी गलती ना करे वो हो गया, हाँ जी, जिसको खत्म ना किया जा सके, खत्म या मिटाया ना जा सके, मिटाया मिटाया ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे। जिसको खत्म ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे। जो कभी कोई गलती ना करे उसको क्या बोलेंगे। ये दो टर्म आपके सामने हैं, इन दो टर्म की मीनिंग आपने राइट डाउन करनी है, दो टर्म की मीनिंग आपको राइट डाउन करनी है। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, है ना, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसकी गलती को सुधारी ना जा सके, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल। अच्छा, एक और चीज है, एक और स्टेटमेंट याद रखना है। देखो, ये रेगुलर बेसिस पे आने वाले ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। जिसको वापस ना लिया जा सके, जिसको या जिस फैसले या बात को वापस ना लिया जा सके। ये सब कुछ बता चुका हूं मैं, एक नहीं कई बारी बता चुका हूं, तो ये चीज अंडरस्टैंड करके ही आप आंसर करेंगे। जिस फैसले या बात को वापस ना लिया जा सके, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे। तो 1 2 3, 3 हो गए आपके लिए होमवर्क, राइट। आ जाओ, ठीक है। तो 1334, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकरेजिबल, और क्या, जो सुनाई ना दे सके उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिबल बोलेंगे। तो दो टर्म आपको वैसे ही याद रहेंगे। वन हु डज नॉट टायर इजिली, कोई ऐसा जो आसानी से नहीं थके, कोई ऐसा जो आसानी से नहीं थके। देखो यहाँ पे दादा दादी बने हुए हैं, ठीक है। आर यू टू नॉट टायर्ड येट, ये उनका बच्चा, इनका पोता बोल रहा है, क्या आप दोनों अभी तक नहीं थके। नो वी कैन डू दिस ऑल डे, हम पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। और ये जो बबुआ हैं वो थक गए हैं, है ना। आ जाओ, इनडिफैटिगेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल। मैंने आपको ये तरीका बता रखा है क्या करने के लिए भाई, ताकि आपको स्पेलिंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो। राइट डाउन करते टाइम, स्पेलिंग को अंडरस्टैंड करते टाइम कोई कतई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको ऐसा बताया गया। क्या, इनडिफैटिगेबल, है ना, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल मीन्स व्हाट, इनडिफैटिगेबल मतलब जो न थकता हो, न थकने वाला। इनडिफैटिगेबल मीन्स व्हाट, न थकने वाला। याद रखेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा ही ना जा सके। अब ये जो कहानियां लिखी हैं यहाँ पे, ये जो वर्डिंग लिखी गई है, इसको आप पढ़ सकते हो क्या, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो ना, नहीं पढ़ सकते हो। तो जिसको आप पढ़ ही ना सको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, उसके लिए अलग वर्ड है, उसके लिए अलग वर्ड है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक नहीं लिखा हुआ है। तो जो पढ़ने लायक लिखा हुआ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इलइजिबल बोलते हैं। क्या, इल, देखो अब इसको भी याद रखना कैसे। इल बोला, इल मतलब बीमारी, इजिबल, है ना, इलइजिबल, जो चीज ठीक से पाठ्य ना हो, पढ़ने लायक ना हो, उसको बोलते हैं इलइजिबल। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है एलिजिबल। क्या है भाई, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल की मीनिंग बताएंगे। एलिजिबल मीन्स वो होता है कि जो क्या हो, कैपेबल हो, कोई चीज करने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, तो वो होता है क्या, एलिजिबल, कैपेबल। और ये एलिजिबल मतलब
जो चीज पढ़ी ना जा सके। अच्छा, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट मीन्स व्हाट, जिसको पढ़ना लिखना दोनों आता हो। इलिटरेट मीन्स व्हाट, जो पढ़ना और लिखना दोनों नहीं जानता है, वो क्या होता है भाई, वो इलिटरेट होता है। वो क्या होता है, इलिटरेट होता है। तो ये सारे टर्म्स आपने कंफ्यूज नहीं करने हैं, उन सारे टर्म्स को बिल्कुल ध्यान रखना है। 1337, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। कुछ ऐसा जिसको क्या करना है भाई, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, कोई ऐसी चीज जिसको आप क्या कर पाओ, पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ। पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई, तार खींचने योग्य लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जिसको आप पतले तार में कन्वर्ट कर पाओ, उसको बोलते हैं डक्टाइल। क्या, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। राइट, चलो डक्टाइल क्या हुआ भाई, तार खींचने योग्य नहीं। इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, ऐसे लिखना कि मतलब कि कोई भी चीज पतले तार में बदली जा सके, दैट इज व्हाट डक्टाइल, दैट इज व्हाट डक्टाइल, DUCTILE। क्लियर है। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, टू अनइम्पॉर्टेंट मतलब हद से ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट, मतलब उससे ज्यादा मतलब बकवास चीज कोई नहीं है ना। क्या ये, इसमें से आप बस एक ही चीज को बाहर निकाल सकते हो जो आपके काम की हो सकती है, वो है यूट्यूब, है ना। यूट्यूब से पढ़ने के लिए आप अपना टास्क करते हो, बाकी सबको आप क्या कर सकते हो, जैसे ऐसे ये सबको आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सारे के सारे बेकार हैं, है ना, बेकार हैं, जो आपके टाइम को किल करते हैं। तो टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इज व्हाट ट्राइवियल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में। ट्राइवियल, TRIVIAL, ट्राइवियल। ट्राइवियल मीन्स व्हाट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ है, बेकार है, बकवास है। राइट, तुच्छ है, बेकार है, बकवास है, दैट इज व्हाट ट्राइवियल, TRIVIAL। नाउ द नेक्स्ट, लाइबल टू ब्रेक इजली, जो चीज आसानी से टूट सके, जो चीज आसानी से टूट सके, लाइबल टू ब्रेक इजली, जो चीज आसानी से टूट सके उसको क्या बोलेंगे, लाइबल टू ब्रेक इजली। बताओ भाई, अब ये ग्लास है शीशे का, है ना, शीशे का ग्लास है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा भाई, ये आसानी से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। तो लाइबल टू ब्रेक इजली इज व्हाट ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स व्हाट, नाजुक, नाजुक, है ना, नाजुक, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल मीन्स व्हाट, नाजुक। राइट, लाइबल टू ब्रेक इजली, लाइबल टू ब्रेक इजली इज व्हाट ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। डन है। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। मोहतरमा को क्या है भाई, गोलगप्पे इनको सेटिस्फाई नहीं करते, चाहे कितने भी तीखे हो जाए, आंख से आंसू आने लग जाए, फिर भी मैडम को चाहिए क्या, तीखा वाला गोलगप्पा। तो इनसैटिएबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल। इनसैटिएबल इज व्हाट, जो तृप्त ना हो, इनसैटिएबल मीन्स व्हाट, जो तृप्त ना हो। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इनसैटिएबल, INSATIABLE, इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मीन्स व्हाट, जो तृप्त ना हो, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। डन है, चलो। 1341, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको क्या बोलेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलेंगे भाई, बैरोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स व्हाट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता हो भाई, मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, बैरोमीटर कहलाता है, BAROMETER, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स व्हाट, वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र, बैरोमीटर। द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, है ना, द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट, है ना, का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल हो लीगल सिस्टम के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, जुडिशरी बोलते हैं। इजी है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जुडिशरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी बोलेंगे। क्या, एक पार्ट, कंट्री का वो पार्ट, गवर्नमेंट का वो पार्ट, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल हो लीगल सिस्टम के लिए, जुडिशरी कहलाता है। अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं CGL 2018 में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन, CGL 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट CPO 2018 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, CPO 2018 टायर 1 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, इनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसको हम समझ लेते हैं। आ जाए जरा। 1343, द कीपर ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम की रखवाली करता है और म्यूजियम की देखभाल करता है, द कीपर ऑफ अ म्यूजियम क्या कहलाएगा, द कीपर ऑफ अ म्यूजियम कहलाता है क्यूरेटर। क्या बोलते हैं भाई उसको, क्यूरेटर बोलेंगे, CU, हाँ,
CURATOR, क्यूरेटर बोलते हैं क्या? द कीपर ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम की देखभाल करने वाला, म्यूजियम की रखवाली करने वाला। संग्रहाध्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? संग्रहाध्यक्ष। क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर मतलब क्या? जो म्यूजियम वगैरह की देखभाल करता है, रखवाली करता है, क्यूरेटर होता है। एन एनिमल हु ईट्स, एक ऐसा एनिमल जो क्या करता है भाई? फ्लेश खाता है। कैसा फ्लेश? ह्यूमन फ्लेश, है ना। एन एनिमल हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, उसको बोलते हैं कार्निवोर। क्या बोलेंगे? CARNIVORE, कार्निवोर। सिर्फ ह्यूमन फ्लेश नहीं, कोई भी फ्लेश खाए, है ना, कोई भी फ्लेश खाए उसको बोलते हैं कार्निवोर। एक चीज और ध्यान देना, एक ह्यूमन जो दूसरे ह्यूमन का फ्लेश खाता हो, एक ह्यूमन, एक इंसान जो दूसरे इंसान को खाता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई? कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल, है ना। नरभक्षी, नरभक्षी, एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है, उसको क्या बोलेंगे? कैनिबल ही बोलेंगे, CANNIBAL, कैनिबल, राइट। और कार्निवोर मतलब कि जानवर दूसरे इंसान को खाता हो या दूसरे जानवर को खाता हो, दैट इज व्हाट? कार्निवोर। डन है। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, एक बड़ा सा पिंजड़ा या केज या जो भी आप समझ पा रहे हो। अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, बर्ड्स को अंदर रखने के लिए उसको क्या बोलेंगे? एवियारी बोलेंगे क्या? एवियारी, एवियारी, AVIARY, एवियारी बोलेंगे क्या? अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन एवियारी, AVIARY, एवियारी, AVIARY, एवियारी, पक्षीशाला। डन है। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, एक ऐसा फोर्ट्रेस, एक ऐसा किला, एक ऐसा दुर्ग जो ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर हो, जो ग्राउंड से क्या हो? काफी ऊंचाई पे हो, उसको बोलते हैं सिटैडल। क्या बोलेंगे भाई? सिटैडल बोलेंगे, है ना। सिटैडल, CITADEL, सिटैडल बोलेंगे क्या? CITADEL, सिटैडल। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, सिटी से ऊपर हाई ग्राउंड पे जो चीज है उसको बोलेंगे क्या? सिटैडल। याद रहेगा सिटैडल, CITADEL, सिटैडल। सिटैडल याद रखना, वहां से एवियारी याद रखना, और एपायरी भी याद रखना, अपायरी भी याद रखना, राइट। अपायरी भी एक होता है हैंगर। ये सब मैं लिख दे रहा हूं, आपने इसकी मीनिंग फटाफट बतानी है। HANGER और HANGAR में डिफरेंस भी बताना है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आपने बताना है जी। इजी है, दोनों इजी है। अगला है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जो एडमिनिस्टर करता है ड्रग को, है ना, किसके लिए भाई? सर्जरी के टाइम पे क्या करने के लिए भाई? जो पेन वगैरह हो वो ज़्यादा ना हो आपको, जब सर्जरी वगैरह डिलीवरी वगैरह होती है तो दिया जाता है वो चीज़, ताकि ज़्यादा पेन फील ना करो, उसके लिए बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट बोल देंगे क्या? एनेस्थेटिस्ट। जो वो स्पेशलिस्ट होता है उसको एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं, और जो वो दिया जाता है ड्रग, जो मेडिसिन दिया जाता है उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। क्या बोलेंगे भाई? एनेस्थेसिया बोलेंगे। और ये बोलेंगे क्या? एनेस्थेटिस्ट, ANESTHETIST, ANESTHETIST, एनेस्थेटिस्ट होगा, थेटिस्ट होगा, सॉरी, एनेस्थेटिस्ट याद रहेगा भाई, एनेस्थेटिस्ट। चलो, टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, है ना। आपने कुछ लिखा है और उसको आप शॉर्ट कर रहे हो, उसको और कंसाइज कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कंसाइज करो कि उसकी जो मीनिंग है या उसका जो सेंस है, उसका जो क्रक्स है वो बाहर ना जाए, वो खत्म ना हो, दैट इज व्हाट? एब्रीज। क्या? एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज। एब्रीज याद रहेगा, एब्रीजमेंट भी बोलते हैं, एब्रीज भी बोलते हैं, तो एब्रीज, ABRIDGE। अगला देखो, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्वाइंस बनाया जाता है, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, दैट इज व्हाट? मिंट, टकसाल। एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या बनाया जाता है भाई? क्वाइंस बनाया जाता है, दैट इज व्हाट? टकसाल, मिंट, MINT, मिंट। डन है भाई, मिंट याद रहेगा, MINT, मिंट। क्लियर है। और क्वाइंस की जगह पे मेडल्स भी अगर लिखा आ जाए तो मेडल्स के लिए भी ये करेक्ट है, मेडल्स भी लिखा आ जाए तो मेडल्स के लिए भी करेक्ट है, मेडल्स भी ध्यान देंगे, MEDALS, राइट। अ गिगैंटिक स्टैचू, एक बड़ा सा स्टैचू, गिगैंटिक स्टैचू, है ना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अ गिगैंटिक स्टैचू, कोलोसस बोलते हैं क्या? कोलोसस, कोलोसस, है ना, कोलोसस। अ गिगैंटिक स्टैचू, भीमाकार लिखा हुआ है ना, भीम के आकार का गिगैंटिक होगा, बड़ा होगा, है ना। एक वर्ड होता है कोलोसॉल, कोलोसॉल होता है एक वर्ड, उसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है, ये बता चुका हूं मैं। कोलोसस की मीनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो ये आपके 1350 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रहे। हम बात करेंगे इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हमें डिस्कस करने हैं, देन हम इडियम एंड फ्रेजेस पे मूव करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, जब भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच।